नीट 2024 के एप्लीकेशन की डेट्स को बढ़ाने के साथ साथ नोटिफिकेशन जारी की गई है कि 2024 में जो चेंजेस नीट के एग्जामिनेशन में हुए थे उनको विड्रॉ कर लिया गया है, यानी 2023 के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे। नोटिफिकेशन क्या कहता है और कौन कौन से ऐसे मेजर चेंजेस थे जो कि 2024 में लागू होने वाले थे लेकिन उसको अब हटा लिया गया है। आपको विजिट करना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप नीट का एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। वहां पर होम पेज पे एक्सटेंडिंग द डेट रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024, इसका जो नोटिफिकेशन है अगर हम उसकी बात करें कि नोटिफिकेशन क्या कहता है, तो गाइस जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है डाउनलोड जब आप उसको करते हैं तो ये नोटिस है और इस नोटिस में जो डेट को एक्सटेंड किया गया, डेट यहां पर बताई गई कि अब नई डेट क्या है जब तक कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर एक चीज और बताई गई थी कि फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल मेडिकल कमीशन वाइड लेटर डेटेड 4 मार्च 2024, it is informed that all the changes proposed in NEET UG 2024 shall be deferred for the current year. That is, there will be no changes in the terms and condition except for the syllabus in comparison to the NEET 2023. यानी जो सिलेबस था 2023 का उसमें चेंजेस पहले से ऑलरेडी हो चुका है। आप जो नया सिलेबस है वो आप सभी को पता ही है क्योंकि ये गाइडलाइन बहुत पहले जारी हुई थी, राइट। सो सिर्फ सिलेबस के अलावा बाकी के जो चेंजेस थे उनको फिलहाल डिफर्ड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। 2024 के एग्जाम में वो चेंजेस नहीं होंगे। अब मेजर चेंजेस क्या क्या थे जिसके बारे में हम लोग बात करें। पहला जो चेंज था वो था कि जो टाई ब्रेकिंग का रूल है वो इस बार चेंज कर दिया गया था। लॉटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो है लॉटरी सिस्टम से ही टाई ब्रेकिंग डिसाइड होगी, मतलब कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आते हैं तो फिर उनकी किसकी रैंक बेहतर होगी, उसमें लॉटरी सिस्टम का यूज इस बार होना था लेकिन उसको हटा लिया गया है। बाकी अगर हम बात करें कि नीट के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 2023 तक जो डॉक्यूमेंट्स लगते थे, कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करना मैंडेटरी होता था या फिर डिक्लेरेशन अपलोड करना होता था, लेकिन 2024 में उसको हटा लिया गया है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत 2023 में थी, 2024 में उसमें से कास्ट सर्टिफिकेट को हटा लिया गया, राइट। काउंसलिंग के टाइम पे वो आपको जरूरत पड़ेगी, वो उसको एज इट इज रखा गया है। एक मेजर चेंजेस था कि एम्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगी। तो 2024 का जो नीट का इंफॉर्मेशन बुकलेट है पहले वाले में भी और जो रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसमें भी ये चीज बताई गई है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th के मार्क्स में नीट के एग्जाम देने के लिए है सेम वही आईएनआईज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के लिए भी होगी, यानी एम्स के लिए भी होगी। कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आप ये देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन है यानी ऑफिशियल जो ब्रोशर है वो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर जब आप इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स के सेक्शन में जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन के सेक्शन में जाएंगे तो इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आपको एक तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन और दूसरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिवाइज्ड, ये रिवाइज्ड आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और जो रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसमें ये जो चेंजेस किए गए हैं अगर हम उनकी बात करें, देन गाइस हियर इज द रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन बुकलेट फॉर नीट यूजी 2024, राइट। और इसमें हम सबसे पहले सर्च कर लेते हैं टाई ब्रेकिंग का जो रोल था उसको हम देख लेते हैं कि जो टाई ब्रेकिंग है उसमें क्या चेंजेस किए गए, राइट। सो यहाँ पर आपको फाइंड करना है ब्रेकिंग वर्ड और जैसे आप ब्रेकिंग फाइंड करेंगे तो फिर वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि ये ब्रेकिंग वर्ड जो है कहाँ यूज किया गया। और ये देखिए इंटर सी मेरिट ऑफ कैंडिडेट फॉर द टाई ब्रेकिंग, राइट, फॉर टाई ब्रेकिंग। यहाँ पर टाई ब्रेकिंग में देखिए जो 2023 में जो गाइडलाइन जारी की गई थी, इंफॉर्मेशन बुकलेट पहले जारी किया गया था उसमें लॉटरी सिस्टम का यूज होना बताया गया था। मेडिका विंग ने वीडियो उसके बारे में अपलोड कर रखी थी, राइट। लेकिन अभी फिलहाल इसको 2023 के हिसाब से रखा गया। सबसे ज्यादा परसेंटाइल यानी परसेंटाइल स्कोर बायोलॉजी में जिसके ज्यादा होंगे सबसे पहले उसकी रैंक, फिर ये देखा जाएगा केमिस्ट्री में हायर मार्क्स या फिर परसेंटाइल किसके हैं स्कोर, राइट, वो देखा जाएगा। फिर फिजिक्स का देखा जाएगा। उसके बाद लेस प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर्स इन ऑल द सब्जेक्ट इन द टेस्ट। उसके बाद यह देखा जाएगा कि पूरे टेस्ट में सारे सब्जेक्ट्स में किसके लेस्ट परसेंटेज जो है प्रोपोर्शन है इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर के। उसके बाद लेस्ट प्रोपोर्शन देखा जाएगा बायोलॉजी में, फिर लेस्ट प्रोपोर्शन नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर वो देखा जाएगा केमिस्ट्री में, राइट। और उसके बाद देखा जाएगा फिजिक्स में। उसके बाद ही रैंक जो है वो डिसाइड की जाएगी, यानी इस चेंजेस को फिलहाल हटा लिया गया है जो कि 2024 में था कि लॉटरी सिस्टम का यूज होगा, वो फिलहाल इसको हटा लिया गया, राइट। बाकी अगर हम बात करेंगे एम्स की, तो यहाँ पर एम्स के अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो उसके लिए जब आप देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पेज पे जब आप जाएंगे, राइट, तो वहां पर आपको ये दिखेगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए
बाकी के कॉलेजेस के लिए है, यानी नीट का एग्जाम अगर आप दे सकते हैं, ठीक है, जो वो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्लास 12th के मार्क्स जो है वो 50% एटलीस्ट आपका जनरल कैटेगरी के लिए, राइट, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 40% का जो मार्क्स है वही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम एम्स के लिए भी रहेगा एज पर नीट 2024 इंफॉर्मेशन बुकलेट, और जो रिवाइज इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसमें भी यही बताया गया है, राइट। सो जो मेजर चेंजेस अगर हम देखें जो विड्रॉ किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर से मेरिट को डिसाइड करने का जो तरीका था उसको हटाया गया है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, राइट। सो इसमें एम्स का एक कॉलम था जिसमें कि एम्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि 60% का क्लॉज था उसको फिलहाल नीट के इंफॉर्मेशन बुकलेट के हिसाब से वो लागू नहीं होगा। मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स जनरल या फिर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल के लिए 50%, ओबीसी एससी एसटी के लिए 40%, नीट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th के मार्क्स वही क्राइटेरिया एम्स या फिर जिपमर या फिर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी रहने वाला है। हालांकि अनटिल एंड अनलेस एम्स की ओर से ऑफिशियल ब्रोशर नहीं आ जाता 2024 की काउंसलिंग के लिए, उसके बारे में ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यस दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड एम्स फॉर एडमिशन इन 2024, राइट। सो अभी तक फिलहाल आपको वेट करना चाहिए कि जो नीट का इंफॉर्मेशन बुकलेट जो कि रिवाइज हुआ है इसके बाद जो एम्स का इंफॉर्मेशन बुकलेट है एडमिशन को लेके वो जारी होने तक आपको वेट करना चाहिए कि एम्स में 50% लगेगा या फिर 60% जनरल कैंडिडेट्स के लिए। गाइस नेक्स्ट के वीडियो में ओएमआर को, जो नीट का ओएमआर होता है उसको कैसे फिल करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, उसकी कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट के वीडियो में शेयर करेंगे। कितने ओएमआर शीट आपको मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में, ओएमआर शीट को कैसे आपको फिल करना होता है, प्लस कैसे उसकी केयर करनी है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, राइट, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट के वीडियो में शेयर करेंगे। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।